Good morning, children. तुलसीदास तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे चौपाई का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चौपाई की विस्तृत जानकारी दे दी थी। प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के चौथे चौपाई से उद्धृत है। सीता स्वयंवर के समय राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम क्रोध से भर गए थे। लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग किया था, जिससे परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया था। चौपाई इस प्रकार है। कौसुक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध असंकु। लक्ष्मण की कटु व्यंग उक्तियों को सुनकर क्रोध से भरे हुए परशुराम ने विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे कौशिक गोत्र वाले विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र को संबोधित किया जा रहा है। हे कौशिक गोत्र वाले विश्वामित्र, सुनो, यह बालक, यह लक्ष्मण अत्यंत मंद, सुनहु मंद यहु बालक, सुनो, यह बालक अत्यंत मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, कुटिल है और काल के वशीभूत होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आप सुनिए, यह बालक बहुत ही मूर्ख है, कुटिल है, काल के वशीभूत होकर अपने कुल का नाशक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश, ये भानुवंश रूपक अलंकार सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक, चंद्रमा का यह कलंक है। यह लक्ष्मण सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का यह कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, बिल्कुल ना समझ है। निरंकुश ना समझ है, निरंकुश माने अंकुश रहित है, मतलब उदंड है। अबुधु, अबुधु मतलब ना समझ है। और असंकु, असंकु माने शंका रहित है। काल कवल होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। यह क्षण भर में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। यह सत्य बात मैं पुकार कर कहता हूं, फिर कोई मुझे दोष नहीं देना। काल कवलु होई क्षण माही, क्षण भर में यह काल कवलित हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मृत्यु इसके निकट है। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, मैं सबको पुकार करके कह देता हूं, कल को कोई मुझे खोरी, खोरी मतलब दोष नहीं देना। तुम हट कहूं चौ चाहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि इसको मेरी क्रोध रूपी अग्नि से बचाना चाहते हो तो तुम हटकहूं, तुम इसे मना कर दो। हटकहूं माने मना कर दो। तुम अगर ये क्रोध रूपी अग्नि से, तुम यदि इसको मेरी क्रोध रूपी अग्नि से बचाना चाहते हो तो इसको मना कर दो और इसे हमारे प्रताप, शक्ति और क्रोध आदि के संबंध में बता दो। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, इसे हमारे प्रताप, बल, बल मतलब शक्ति, रोष, रोष मतलब हमारे क्रोध के बारे में बता दो। लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बर नय पारा। परशुराम का यह गर्व भरा कथन सुनकर उनको और भी अधिक भड़काने के लिए लक्ष्मण ने उनसे कहा, हे मुनि, आपका सुयस, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, आपका सुयस
आपके होते हुए कौन वर्णित कर सकता, आपके रहते हुए कौन बता सकता है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अक्षत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके होते हुए कौन वर्णित कर सकता है। आपने तो पहले ही अनेक बार अनेक प्रकार से अपने मुंह से अपने कार्यों का बखान किया है। अपने मुंह तू आपनी करनी, बार अनेक बहुभांति बहुबरनी। अपने मुंह अपने मुख से तुम अपनी करनी का अनेकों बार अनेक भांति अनेक प्रकार से वर्णन किया है, मतलब अपने कार्यों का बखान किया है। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहो, अगर इतने पर भी संतोष नहीं हुआ है तो पुनः इच्छा अनुसार कह लो। जनि रिस रो की दुसह दुख सहु, अपना क्रोध जनि रिस रो की दुसह दुख सहु, अपना क्रोध रोक करके, अपना क्रोध बीच में ही रोक करके असह्य दुख को सहन मत करो। अपना क्रोध को रोक करके असह्य दुख को सहन मत करो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। आप लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आप वीर व्रति हो, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, तुम धीर हो, तुम धैर्यवान हो। धीर अछोभा, अछोभा मतलब क्षोभ रहित, क्षोभ रहित मतलब क्रोध से रहित हो, क्रोध से रहित अर्थात आप शांत स्वभाव वाले हो। गारी देतना पावहु शोभा, गारी गारी मतलब गाली गलौज यानी अपशब्द कहना आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि सच्चा वीर, क्योंकि आप तो सच्चे वीर हो, धैर्यवान हो और शांत स्वभाव वाले हो, इसलिए अपशब्द कहना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप, विद्यवान रन पाई रिपु, कायर कथहु प्रताप। जो सच्चे वीर होते हैं वह युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्यों से ही अपनी वीरता को सिद्ध करता है। सूर समर करनी करें, जो सूर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, समर माने युद्ध भूमि में अपनी करनी करें, करनी करना मतलब अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वीरता को सिद्ध करते हैं। कहीं न जना भई आप हो, केवल अपनी वीरता को कहकर नहीं बताते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान रण युद्ध भूमि में, युद्ध में शत्रु को सामने पाकर, शत्रु को सामने, रिपु रिपु मतलब शत्रु को सामने पाकर, विद्यमान रण पाई रिपु, युद्ध भूमि, रण रण में युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर तो केवल कायर कथई प्रताप, जो कायर व्यक्ति होते हैं वह अपने प्रताप की डींगे मारते हैं, वीरता की बखान करते हैं, वीरता का बखान करते हैं। जैसा कि आप मेरे सामने वीरता प्रदर्शन न करके केवल डींगे हाँक रहे हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से लक्ष्मण ने परशुराम को युद्ध की चुनौती दे दी है। शब्दार्थ: भानुवंश, सूर्यवंशी, राकेश, चंद्रमा, निपट, निपट मतलब बिल्कुल, निरंकुश, निरंकुश मतलब उदंड, अबुधु, अबुधु मतलब ना समझ, अबोध, खोरी, खोरी मतलब दोष, मोही, मोही मतलब मेरा, रोशु, रोशु क्रोध, बरनी, बरनी मतलब वर्णन, सूर मतलब वीर, शूरवीर, समर युद्ध, रिपु शत्रु, मंद, मंद बुद्धि मूर्ख, क्षण क्षण, अशोभा अछोभा क्षोभ रहित, शांत। काव्य सौंदर्य: लक्ष्मण की स्पष्ट बाधिता प्रकट किया गया है। अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद, वीर रस, ओज गुण,
व्यंग्यात्मकता, अनुप्रास, रूपक अलंकार, भानुवंश राकेश कलंकु रूपक अलंकार। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, लक्ष्मण के व्यवहार के बारे में परशुराम ने क्या विचार प्रकट किए? दूसरा, परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से ही क्यों की? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।